मुश्किल था मगर हमने चाह उसकी रखी। हम जानते थे कि हम हार जाएंगे मगर उसकी हमने मिसाल रखी। लाख कहे दुनिया की आपसे ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, लेकिन हम भी कह दिए कि हमारे अंदर इतना जिगरा है, हम ये करके दिखा देंगे। नमस्कार, मैं प्रियांश यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। आपने थंबनेल में देख ही लिया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस दुनिया में, इस धरती पे कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पावर है कि आप कर सकते हैं लाइफ में। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कठिन दीवार कौन होती है? दुनिया की सबसे कठिन दीवार कौन होती है? तो वो होती है चीन की दीवार। आपके मन में ये आंसर आया होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। दुनिया की सबसे कठिन दीवार है आपका मन, आपकी सोच, आपका माइंडसेट। आप कैसा सोचते हो। और जब आप कोई कार्य शुरू करने जाते हो, जब कोई कार्य आपके मन में आता है कि मैं ये करूं, और वो आपको लगता है कि ये मेरे औकात से बड़ा है, आपको लगता है कि मुझसे हो नहीं पाएगा, वो सपना आपको डरवाता है, तब आपके पीछे से एक आवाज़ आती है, हे भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। और इसी आवाज़ को आपको ख़त्म करना है, इसी आवाज़ को आपको मारना है। किससे? अपने हौसलों से। किससे? अपने मेहनत से। क्योंकि ये आवाज़ आपको गिराने के अलावा कुछ नहीं करती मेरे दोस्त। वो कहती है वो कहती है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको अपने आप से कहना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी ये संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर पागलपन है, तो साहब आप करोगे। लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल शब्द आखिर कहता क्या है। आप जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल शब्द अपने आप में ही खुद चिल्ला चिल्ला कर कहता है, खुद बता बता कर कहता है कि आई एम पॉसिबल। आप इस वर्ड को, इम्पॉसिबल को थोड़ा डिवाइड करो तो वो उसमें खुद आता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आप अपने पावर को नहीं पहचाने हो, आप अपने शक्ति को नहीं पहचाने हो कि मैं कर क्या सकता हूं। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में, आपके लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। पहले हमें लगता था कि इस दुनिया में लोग क्या परिंदों की तरह उड़ पाएंगे। लोगों ने कहा इम्पॉसिबल, लेकिन राइट ब्रदर्स ने करके दिखा दिया कि दिस इज पॉसिबल। उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं अगर आपके अंदर मेहनत है। उन्होंने डिस्कवरी की। आज आप देख सकते हैं हमारे भारत में, हमारे कई कई देशों में एरोप्लेन चलते हैं, उड़ रहे हैं। लोगों ने कहा था कि क्या किसी ने सोचा था कि हम हजारों मीली दूर लोगों से बात कर पाएंगे, उनका चेहरा देखकर बात कर पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल हुआ। लोगों ने कहा था कि इम्पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल हुआ। आज वीडियो कॉल हमारी जेब में है, जेब में है। मेरे दोस्त एक बात समझ लो कि तब तक मत रुको जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ नहीं बन जाता है। तब तक मत रुको जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ नहीं बन जाता है। एक बात समझ लो कि समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन पागल लोग इतिहास रचते हैं। लोग कहते हैं अच्छा, हमें इतिहास में आना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? क्या हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं। क्या हमें कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा? नहीं। क्या हमें डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा? नहीं। तो करना क्या पड़ेगा? आपको पागलपन अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। पागलपन कि मुझे, आपको भूख लाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। अगर पागलपन है तो आप इतिहास में आ जाओगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। दशरथ मांझी, कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। पहाड़ का क्या कसूर था? साले ने मेरी पत्नी को क्यों मारा? उसके चक्कर में मैं उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाया, वही उसका कसूर था। क्या उन्हें पहाड़ तोड़ने के लिए किसी स्कूल्स में नाम लिखवाना पड़ा? क्या उन्हें पहाड़ तोड़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटीज में नाम लिखवाना पड़ा? क्या उन्हें पहाड़ तोड़ने के लिए किसी कॉलेज में नाम लिखवाना पड़ा? नहीं। सिर्फ क्या था? पागलपन था कि इसने कैसे किया। आखिर पागलपन ने उन्हें इतिहास में ला दिया। आज वही पागलपन ने उन्हें इतिहास में गुजा दिया। आज वो आदमी इतिहास में आता है।
क्या उन्होंने पढ़ा था क्या? नहीं, अनपढ़ थे, कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन इतिहास में आए कि नहीं आए? क्या था? पागलपन था। कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप भी आपको अपने लाइफ में कहना पड़ेगा, हर मुश्किल से, हर कामयाबी से, हर सफलता से, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको ये कहना पड़ेगा, बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल है। आप जानते हैं कि मनुष्य हर जीवों में से श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि वो सोचता है, वो कुछ नया सोचता है, वो कुछ नया करता है, वो हर कठिनाई का सामना करने के लिए उसके पास पावर है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपका मनुष्य का जन्म लेना ही बेकार है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो आप बेकार हो जी, आपका जीना ही बेकार है। मैं तो कहता हूँ साहब, लाइफ में समस्या तो आनी चाहिए। कुछ भी खत्म हो जाए, समस्या नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि यही समस्या में कामयाबी तक 100% पहुंचा ही देती है। यही समस्या। जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी पंक्ति कही थी, मैं इस पंक्ति को एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा कि वो पथ ही क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर फैले सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वो आपका जीवन ही क्या, जब आपके जीवन में कोई समस्या ही ना हो। वो आपका सफलता का रास्ता ही क्या, वो आपके कामयाबी का रास्ता ही क्या, जब आपकी कामयाबी, जब आपकी सफलता में कोई रिस्क ना हो, कोई बड़ी से बड़ी समस्या ना हो, कोई बड़ी से बड़ी कठिनाई ना हो। हमें आशा है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमारी इस बात को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही है कि अपने युवा को, अपने यूथ को एक सही राह पर लाना, बस। जय हिंद, जय भारत।